सेक्शन फीस स्टैंडर्ड 8 दैट इज ए टॉपिक से न्यू टॉपिक्स ऑफ द एक्सपोनेंट्स, है ना। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज एक्सपोनेंट्स। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। व्हाट इज एन एक्सपोनेंट्स? एन इंटीजर एक्सप्रेसेबल एज प्रोडक्ट फ्रॉम अगेन एंड अगेन। मतलब कोई इंटीजर्स को अगर हम लोग बार बार अगेन एंड अगेन अगर एक्सप्रेस करते हैं, किस रूप में? प्रोडक्ट के फॉर्म में। किस रूप में? प्रोडक्ट के फॉर्म में। सेम इंटीजर, एक पॉइंट याद रखिएगा, सेम इंटीजर को, है ना। कौन सा इंटीजर को? सेम इंटीजर को। तो दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, या दूसरा कह सकते हैं पावर नोटेशन। पावर नोटेशन। तो एक यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया पावर नोटेशन होता क्या है। अब पावर नोटेशन आपके लिए क्या हो गया? चैलेंज हो गया। पावर नोटेशन क्या है आपके लिए? चैलेंज है। तो मैं तो आपको बताता हूँ ना, चुनौती भगवान की सबसे खूबसूरत लड़की है ना। चैलेंज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द गॉड। यहाँ पे देखिए क्या चैलेंज होता है, समझिएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से हम लोग चैलेंज को प्रूव करेंगे, कुछ अलग अलग, है ना। तो -5 है ना, -5 -5 है ना। सभी को क्या कर रहा है? प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया है। कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है ना। तो जितना टाइम्स होगा पावर हो गया -5 to the power 5। ये टाइम्स क्या बताता है? एक्सपोनेंट्स को, पावर नोटेशन को बता रहा है। टाइम्स क्या बताता है? बोलो। पावर नोटेशंस को जितना टाइम्स रहे उतना ही पावर हो जाएगा। इसी तरह से -1/8 -1/8 -1/8, इसी तरह 21 टाइम्स क्या हो जाएगा? ये देखिए पावर टाइम्स होगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल लेने के बाद यहाँ पे देखिए -1 -1 इस तरह से 101 टाइम्स किया गया है तो पावर 101 हो गया। इसी तरह से -1 को 2002 टाइम्स किया गया, माइनस इस तरह से आ गया है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम बता रहे हैं कि अब यहाँ पे कुछ हम लोग जनरल फॉर्म निकालने जा रहे हैं। क्या है भाई? ए को एन इंटीजर्स है एंड एन बी ए होल नंबर, है ना। ए को इंटीजर लिया गया और एन क्या है? होल नंबर। एन हमारा क्या? पावर नोटेशन। यहाँ पे पावर नोटेशन को बताएगा, थोड़ा देर समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए दैट इज एन टाइम्स। ए को कितना टाइम्स गुना किया गया? एन टाइम्स। कितना टाइम्स गुना किया है? ए टाइम। तो यहाँ क्या हो गया? ए टू द पावर एन। क्या हो गया? अपने एग्जाम्पल्स के अनुसार दे सकते हैं ना, बोलिए। तो यहाँ पे ए टू द पावर एन इस तरह से तो बिगर फॉर्म में, है ना, ए बोल्ड फॉर्म में लिखा गया है। तो ए क्या होता है? बेस, दिस इज बेस। और एन क्या होता है? पावर, है ना। क्या होता है? पावर। हाँ, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत बार काम आता है। ए टू द पावर 0 क्या होते हैं? 1। ए टू द पावर 0 1, है ना। एनी इंटीजर टू द पावर 0 1। किसी भी इंटीजर्स के पावर 0 करने पे क्या होगा? 1 होगा। किसी भी इंटीजर के पावर 0 करने पे क्या होगा? 1 होंगे, है ना। इस तरह से। तो यहाँ देखिए मैं जानबूझ के एग्जांपल लिया था, है ना, क्योंकि मुझे एक पावर के फॉर्म में एक छोटा से बहुत बार इस तरह से आता है इफ -1 टू द पावर n। अगर हम किसी -1 के पावर n करते हैं तो आंसर -1 होंगे। क्यों? क्योंकि n ओड इंटीजर। जब यहाँ देखिए ओड है, इसका आंसर अगर कैलकुलेट करेंगे तो -1 होगा, है ना। -1 को 101 बार गुना करेंगे तो आंसर क्या होगा? -1। क्यों होगा? क्योंकि -1 को क्या कर रहे हैं? ओड टाइम्स गुना कर रहे हैं, है ना। कितना टाइम्स गुना कर रहे हैं? ओड टाइम। यहाँ देखिए इवन टाइम्स गुना कर रहे हैं ना। क्या हो गया? यहाँ अगर कैलकुलेट किया जाएगा इसका आंसर तो 1 होगा। क्या होगा? देखिए कितना बार गुना करने पे? 2002 बार गुना करने पे, 2002 बार गुना करने समझ आता है ना। यहाँ से पटना डायरेक्ट चले आएंगे, ठीक है। तो बिना प्लेन के, मतलब कहना बहुत लंबा दूरी हो जाएगा ना। -1 के पावर एन, यहाँ आंसर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि एन हमारा क्या होगा? इवन होगा। क्या होगा? इवन। क्या होगा? तो ये सारा हमारा जो है एक्सपोनेंट से जुड़ी बातें थी। नेक्स्ट वन इज दैट इज 4th, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ देखिए ए को 5 टाइम्स लिखा गया है प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स, है ना। और यहाँ पे कितना है? 3 टाइम्स। कितना टाइम्स है? बोलिए 3 टाइम्स। तो इस तरह से देखिए यहाँ क्या कर दिया, इसको एक्सप्रेस किया जाए प्रोडक्ट के फॉर्म में इंटू ए 5 टाइम, ए इंटू ए 3 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए टू द पावर 5 और ए टू द पावर 3, है ना। तो इस तरह जो सेम चीज़ को लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर अब यहाँ पे कैलकुलेट किया, कट किया गया, ए इंटू ए से कट गया तो क्या हो गया? ए स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर। क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो हमें टारगेट हो गया कि भाई कैसे ए के पावर 2 लाएंगे। तो एक तरीका हम लोग सोचे कि चल ऊपर में से घटा के देखते हैं। घटाए थे के पावर 2 आ गया, सचमुच आ गया।
अब यहाँ पे एक रीजन दिख रहा है कि भाई पावर का अगर दोनों को कंपेयर किया गया है ना, तो 5 क्या हो गया, 3 से ज़्यादा हो गया, 5 क्या हो गया, 3 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे एक और रीजन भी निकल गया कि अगर ऊपर में जो ऊपर जो एक्सप्रेशनल होगा है ना, पावर एक्सपोनेंशियल होगा, उसका पावर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किसने, नीचे वाला से, डिनोमिनेटर से, ध्यान में रखना, ठीक है। इससे क्या होना चाहिए, ऊपर का ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो a के पावर m डिवाइड a के पावर n क्या हो गया, a के पावर a माइनस n क्या हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ते हैं, डिवाइड में पावर क्या होते हैं, बोलो क्या होता है, डिफरेंस घटता है। लॉ 4 a इंटू ए, इस तरह से देखिए सेम चीज़ 2 टाइम्स किया गया है ना, और ये 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ देखा गया तो यहाँ पे क्या हो, 2 लेस देन 3। अब दोनों को पावर को सेम चीज़ ऑब्जर्व किया गया तो क्या हो गया, पावर क्या हो, छोटा ना हो गया जी, हाँ छोटा हो गया ना। तो अब सोचा कि भाई यहाँ पे देखिए कट करने पे थोड़ा सॉल्यूशन किया गया तो आंसर क्या 1/1 आ गया, है ना, 1/a हो गया, मतलब पावर 1 हो गया। तो मेरे लिए चैलेंज हो गया कैसे के पावर 1 लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो देखा गया भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया गया, ऑब्जर्व किया गया कि अच्छा नीचे में से घटा के देखते हैं। तो ऐसा किया गया, नीचे वाला मतलब कहने वाला कब घटाएंगे भाई, जब ऊपर का पावर क्या हो, छोटा हो नीचे वाले से, है ना। ऊपर में छोटा होगा किसी भी इंटीजर्स के पावर, तो क्या बोलेंगे, इस तरह करेंगे। तो यहाँ पे एक और ला बन गया, a के पावर m डिवाइड a के पावर n क्या होगा, a के पावर n माइनस 1 m क्या होगा, m इज लेस देन n, m इज लेस देन n, m इज लेस देन n, है ना। एक ला जो हम आपको बता दें, a बाई b के पावर m, इसको याद रखें, बहुत बार यूज होता है। आपका लास्ट जो है इक्वेटिंग का फॉर्म होता है, उसमें कई बार इसको वी आई है, वी बता देते हैं। इस सभी ला के इसी को यूज किया गया है, सही 5 ला का फॉर्म पे। तो यहाँ पे करना क्या है कि बस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक्सचेंज कर देना है, उलट देना है, समझ में आ रहा है। जैसे ए इस तरह से न्यूमरेटर उसको पलट दीजिए, और पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर दीजिए, पावर पॉजिटिव है नेगेटिव कर देंगे, समझ आ रहा है। अगर फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर को इन्वर्स कर रहे हैं, उलट रहे हैं, उसके वैल्यू को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पावर को साइन चेंज कर देंगे, हो गया काम खत्म। यार कहाँ ला याद करना यार, है ना। तो इस तरह से हो गया। एग्जाम्पल्स देख लीजिए यहाँ पे, 3/5 माइनस 3 तो क्या हो गया, उलट दिया गया, है ना, एक्सचेंज कर दिया 5/3 पर 3। चलिए इन सभी लास्ट को हम एक समरीज के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे आपका पूरा समरी हो गया जी पूरे टॉपिक्स का। a के पावर m टू द पावर a के पावर n क्या हो गया, a के पावर m प्लस n, a टू द पावर m टू द पावर b के पावर m क्या हो गया, a प्लस b के पावर m। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सारा समरीज दिया हुआ जो मैंने पढ़ा है, इसको आप नोट्स कर लीजिए। एक यहाँ पे x के पावर -1 इसी से लिया गया है, सेम चीज़ यही ला है ना। एक और जो कि हम पहले बता चुके हैं, a टू द पावर 0 क्या होंगे, 1 क्या हो गया, बात समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड। एक यहाँ पे एक और लिख लीजिए, चलिए -a टू द पावर n, माइनस a टू द पावर n क्या होंगे, बोलिए a, -a टू द पावर n, आंसर होगा -a, है ना, माइनस बाहर निकल जाएंगे a के पावर n, इफ n इज ओड नंबर, n इज क्या होगा, n इज ओड क्या होगा, n अगर ओड होगा क्या होगा, सेम चीज -1 की बात कर रहे थे, अगर ओड होगा तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेम चीज एग्जाम्पल देखिए, -5 के पावर 3 देखो, -5 टू द पावर 3 तो क्या होगा, बोलो इसका आंसर जो होगा ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/3 याद रखिए। इसका देखिए इस दोनों को कीजिएगा, दोनों तरफ -125 आएगा, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड। सॉरी यहाँ पे 9 है ना, सेम 10 -a टू द पावर n, है ना, लिख लीजिए। इसका आंसर a के पावर n होगा, a के पावर n होगा, कब होगा n, बोलिए इफ n इज, बोलो n क्या होगा जी, इवन होगा, क्या होगा, इवन। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, -3 टू द पावर 6, तो सीधा जैसे अगर आपका इवन में दिया हुआ है तो क्या कर लेंगे, बोलो सीधा आप इसका 3 की पावर 6 लिख दीजिए, ओके। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया एक्सपोनेंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स टॉपिक्स का कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उसको देख रहा है, क्या है, इफ 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 टू द पावर x, है ना। एक बार देखिए फिर से,
9 के पावर x प्लस 2 जो इक्वल है 240 प्लस 9 के पावर x। तो आपको भाई x का वैल्यू निकालना है ना। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, वेरी फैक्ट पॉइंट्स में, कि हमें इक्वेशन, आपने लीनियर इक्वेशन तो सोल्व किए होंगे। लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के वक्त आप क्या समझते हैं कि हमें x का टर्म को, है ना, LHS के फॉर्म में, है ना, पहला स्टेप होता है इन LHS टर्म, इन LHS फॉर्म। हमको LHS के लेफ्ट हैंड साइड में हमको x के फॉर्म में लाना है, x का वैल्यू निकालना तो LHS के फॉर्म में हमें लाना होगा। तो मैं क्या कर रहा है, इसको हम 9 के पावर x, देखिए पावर में x था, यहाँ पे x प्लस 2 है, इसको हम इधर कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए दिस इज क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है ना। तो ये क्या हो गया, इधर चला गया, है ना, समझा रहा है, अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे जो इस तरह से मेरी बात आती है कि इसका कोई हमारा कोई मेरे पास फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई मैं फार्मूला पढ़ा ही नहीं है कि a के पावर m माइनस a के पावर n समथिंग होता है, ऐसा कोई नहीं रूल है ना। हाँ ऐसा पढ़ा है कि a के पावर m माइनस n इज इक्वल टू a के पावर m डिवाइड n, है ना, इस तरह से इससे हिला सकते हैं, इससे ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए m प्लस n, है ना, यहाँ पे देखिए समथिंग किसी भी 9 के पावर m प्लस n जो दिया हुआ है, तो इसको क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा करने से क्या हो गया भाई, मल्टीप्लाई देखिए 9 के पावर x इंटू 9 टू द पावर 2। तो देखिए इसके पावर कर दिया गया, इसके पावर कर दिया गया, और दोनों के बीच में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 9 के पावर x यहाँ भी है और 9 के पावर x यहाँ भी है। Here is also 9 to the power x, here is also 9 to the power x। यहाँ भी 9 के पावर x है, यहाँ भी 9 के पावर x है, लेकिन 9 के पावर x क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है ना, बस मरा है। तो 9 के पावर x क्या हो गया, बाहर निकाल दिया गया, है ना, क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया बच्चों, है ना। तो 9 के पावर x जैसे ही आउट कर दिया गया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बच गया, 9 के पावर 2 बच गए हैं। क्या बच गया, 9 के पावर 2 बच गए। और यहाँ देखिए मैं चालाकी क्या किया है भाई कि बच्चों लोग को समझ में नहीं आता क्या बचेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 1 लिख दिया गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, साफ दिख गया बच्चों लोग को, है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 के पावर 2 क्या होता है, 81 होते हैं, और 1 का 1 हो गया यहाँ पे, समझ रहा है। तो 81 माइनस 80, है ना, तो 80 से 80, है ना, 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे 9 के पावर x इक्वल टू 3 आ गए, है ना, 9 टू द पावर x इक्वल टू 3। आपको x का वैल्यू निकालना है, आपके लिए चैलेंज हो गया, है ना। ये तो कभी आपने देखा ही है, देखे हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन वहाँ से पार कर गए, वहाँ देखे थे लेकिन वहाँ पे सर ने बता दिया होगा, है ना, लेकिन उसको आज यहाँ देखे डेफिनेट बताते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, 9 के पावर x इक्वल टू 3, मतलब हमारा ये समझना है, और ऐसा क्वेश्चंस को x का वैल्यू निकालने के लिए इट मीन्स हमें 9 के पावर में इधर चेंज करना होगा, इधर हमें चेंज करना होगा, क्या करना होगा, 3 को, है ना, 3 को चेंज करना होगा किसमें, 9 टू द पावर समथिंग, 9 के पावर समथिंग में, समझ में आ रहा है, 9 के पावर समथिंग। अब देखिए 9 के पावर समथिंग 3 होता है ना। अब उल्टा चलिए, 9 के पावर समथिंग 3 होता है, 9 के पावर समथिंग 3 किसका होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये तो मैं कंडीशन बता रहा था कि एफ ए के पावर x इक्वल टू a के पावर वाई जो होते हैं, ये अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है, पावर क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3 होंगे, क्या हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होंगे, 3 होंगे। अब देखिए मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट इस तरह से रहेगा, है ना, तो क्या होगा, पावर 1/2। ये जो साइन होता है इस तरह से, जो साइन आप देख रहे हैं, ये क्या होता है आपका, सीधे इस प्रकार से होता है ना, बस हमारा अंडरस्टैंड, क्लियर। तो देखिए आप और भी सारा मैं बता रहा हूँ, 3 होंगे यहाँ पे, जैसे 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेंगे यहाँ पे, है ना, इस ट्रायंगल का बॉक्स में, तो समझिए कि पावर में 1/2 होगा। लेकिन 3 होगा तो 1/3 होगा, 5 होगा तो 1/5, इस तरह से n होगा तो क्या 1/5। ये फार्मूला हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया बच्चों, ऐसा। तो अब यहाँ पे 9 के पावर 2, अब मेरा बात आ गया कि 9 के पावर 1/2। अब यहाँ पे अगर आपको 20 बास नहीं तो भी कर सकते हैं, 9 के पावर 1/2 को आप देख लीजिए। ऐसे भी यहाँ तो बताए थे स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, ये तो पढ़े हैं ना आप लोग, बोलिए
अंडरस्टैंड। तो बेस सेम हो गया, बेस क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। बेस सेम से क्या हो गया, पावर सेम, आंसर क्या हो गया, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। तो इन सही आपका एक्सपोनेंट टॉपिक से था, और एक्सपोनेंट टॉपिक से मैं चुनिंदा क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाकर लाया है, जो कि एक कम्पिटिटिव लेवल्स का, है ना, फंसाने वाला है, फंसाऊ घाट वाला क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है। आपके कंपटीशन में, है ना, एक टॉपिक से 4 5 2 3 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन उसमें से एक बनेगा दूसरा नहीं बनेगा, है ना। तो आपके एक एक नंबर आपके लिए क्या होता है, बेहद अहम होता है, एक नंबर के लिए कंपटीशन में लड़ा जाता है, समझ में आ रहा है। इस वजह से हम लोग को कंपटीशन के लिए एक एक पॉइंट्स के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग का एक छोटा सोच है कि 6 क्लास से ही IIT JEE और ओलंपियाड की ओर हम लोग एक रुख मोड़ना है, और कुछ नहीं है। ऑल एजुकेशन इज NCERT, ऑल एजुकेशन इज NCERT, सभी एजुकेशन NCERT है। बस अब देखिए आपके बुक्स में हॉट्स क्वेश्चन रहता है ना, हॉट्स क्वेश्चन रहता है, वही मैं बता रहा हूँ, यही हॉट्स क्वेश्चन है, और आपका कुछ नहीं। जो आपका हॉट्स क्वेश्चन है वही हॉट्स क्वेश्चंस को मैं जो वहाँ पे कोटा से जो है ना, विभ्रांता एकेडमी से हम जो क्वेश्चंस वगैरह जो करवा रहे हैं, वो समझिए कि एक तरह से बेस्ट स्टडी, है ना, मतलब वहाँ पे बेस्ट कोचिंग के तौर पे विभ्रांता एकेडमी आता है कोटा का, समझ गए। तो मैं वहाँ से किसी भी तरह से जुड़ा है, और उसका कोई अलग सा मकसद है, और मैं आप लोग को लेकर जाऊँगा, है ना, इस टॉपिक के माध्यम से नहीं, मैं एवरी टॉपिक्स को आपको, है ना, पियर्सन वगैरह, पियर्सन बुक्स हो गए, और भी, है ना, हार्डेस्ट बुक्स को हम आपको करवाऊँगा, सेम थ्योरी सेम है सबका। चलिए, तो मैं इसी से हम आपको कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क दे रहे हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन आपको करके आना होगा। फाइंड दी वैल्यू, अपना भी बुक्स का जो भी आपका होमवर्क से दिया हुआ है ना, चैप्टर्स 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, टॉपिक्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, उसका पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देखिए, तो इसको भी कुछ एक्सटेंशन के तौर पे ये तो समझ ही गए कैसे सॉल्व करेंगे। -1 के पावर 20 क्या होगा, बोलिए, ये तो इवेंट टाइम में, और इसको अपना सोल्व कर लीजिएगा, देखिए क्या होगा। ये देखिए, इसको क्या करोगे, बोलो, x के पावर -m क्या होगा, ऐसा करेंगे ना, बाकी अपना सोल्व कीजिएगा। ये तो मैं आपको बताया ही था, है ना, और ये तो आपका वैल्यू निकालना है, ये सब इजी है ना। देखिए इजी है ना, ये देखिए ये फंसा है, ये तो 1 लिखा हुआ है, ये नहीं भी रहेगा तो समझिए क्वेश्चन आपके यहीं तक है। बात समझ में आ रहा है, आप इसमें लग जाइएगा, है ना। ये देखिए 4 के पावर x × 4 के पावर -8, है ना, ये तो समझ ही गए, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान होगा, -3/5 के पावर -4, अब -3, यहाँ देखिए 5/3 कर दिया गया, है ना। तो इधर वाला पकड़िए, इधर वाला पकड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, मैं आपको बताया था ना इस प्रकार से कि a के पावर b, सॉरी b के पावर -m क्या होगा, b के पावर a के पावर m, पता है ना। तो आप क्या करोगे, इधर वाले को नहीं पकड़, इधर चेंज नहीं कर सकते हो, इधर चेंज कर सकते हो, x वेरिएबल पावर में है जी, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इधर देखिए सब में कांस्टेंट है ना, अरे पावर में कांस्टेंट है ना जी, अरे कांस्टेंट है ना, तो इधर वाला चेंज करो। तो क्या करोगे, इसको क्या कर देना, देखिए -5/3, जब जैसे ही पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना पावर में, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और फिर अपना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस प्रकार से, देखिए, है ना, और फिर ऐड कर दीजिएगा, है ना, फिर कंजुगेट कर दीजिएगा इस रूल से, है ना, जो रूल बताया था, कहते ये वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइंटिफिक नोटेशंस वाला है ना, ये कैसे करोगे, देखिए ये बेस हमारा यहाँ पे अलग है, बेस यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, इसको आप इसको थोड़ा सा होमवर्क सब करके आएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे। थैंक्स। छोटी